हेलो दोस्तों। तो आज हम सीखने वाले हैं ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटेजी, लेकिन उससे पहले कुछ हमारे रूल्स है और रिस्क मैनेजमेंट है, वो भी हम जान लेंगे। उससे पहले एक डेल्टा एक्सचेंज क्या है वो देख लो। एक डेल्टा एक्सचेंज एक इंडिया का रजिस्टर्ड एक प्लेटफॉर्म है जिसमें ऑप्शन सेलिंग हमको प्रोवाइड होता है। बाकी कोई और प्लेटफॉर्म अभी मार्केट में ऐसा नहीं है जिसमें हम ऑप्शन सेलिंग अच्छे तरीके से कर पाए। तो अभी ये डेल्टा एक्सचेंज का डैशबोर्ड है जिसमें आप देख सकते हो, ये मेन डैशबोर्ड है। तो अब जैसे आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। इसमें अलग अलग तरीके के ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मार्केट फ्यूचर ऑप्शन, स्टैडल, लाइक हमको जाना है अभी ऑप्शंस में। ठीक है, ऑप्शंस में जैसे जाएंगे तो ऑप्शंस अभी दो तरीके के हैं, बीटीसी में है और आप इथेरियम। जैसे आप निफ्टी में ऑप्शंस बाय और सेल करते हैं और उसमें भी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस आती है, तो इसमें भी उस तरीके से अलग अलग स्ट्राइक प्राइस रहेगी। लेकिन अभी सक्सेस जो है वो बीटीसी में अच्छा है। और यहाँ पे एक और ट्विस्ट है जिसमें डेली एक्सपायरी है और डे बाय डे है। तो आपको यहाँ पे आने वाले 3 दिनों की एक्सपायरी दिखेगी, जैसे यहाँ पे 5 नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर। उसके बाद डायरेक्ट 7 दिनों के बाद, उसके बाद 21 दिन, ऐसे तरीके से एक 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 आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले जैसे ही हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो इसमें हमको एक अलग से बेनिफिट मिलता है जो कि है लिवरेज। ठीक है, जो अपने को इंडियन मार्केट में नहीं मिलता है। इंडियन मार्केट में अगर हमको ऑप्शन सेल करना है तो हमको करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए चाहिए होते हैं, और यहाँ पे आप 5,000 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको है ना, यहाँ पे अकाउंट मार्जिन में जाके अपने को अकाउंट मार्जिन मोड चेंज करना पड़ेगा। ऐसा कि वो हम बाद में बताएंगे आपको। यहाँ पे 3 मोड है, पोर्टफोलियो, क्रॉस और आइसोलेट। इसमें हमको पोर्टफोलियो सिलेक्ट करना है, जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हम जैसे अपने बास्केट ऑर्डर में जाके पूरा ऑर्डर एक साथ हम पंच करते हैं, वैसे यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बिल्डर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम स्ट्रेटेजी बिल्डर करते हैं तो एक साथ मल्टीपल ऑर्डर डाल सकते हैं, लेकिन अगर ये ऑफ रखते हैं तो यहाँ से डायरेक्ट बाय और सेल एक ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी बिल्डर है वो ऑन कर लेंगे, और उसके बाद जो हमको सेल करना है वो बाय वन, जैसे यहाँ पे मान लो कि अभी 98,000 है, उसका सेल करना है। हमने सेल किया तो यहाँ पे ऐड हो गया, और यहाँ पे मान लो कि कोई और है, जैसे 70,200 है, वो हमने सेल किया, ये आ गया। इसके बाद हमको जो भी लोड करना है, जो भी प्राइस पे बाय सेल करना है, अगर मार्केट प्राइस करना है तो मार्केट प्राइस, लिमिट करना है तो लिमिट, यहाँ जाके ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी लेकिन आपने देखा होगा कि बिटकॉइन है वो कभी कभी एक दिन में 5,000, 7,000, 10,000 भी ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें ताकि हमको मुनाफा हो। क्योंकि अगर इन द मनी और आउट द मनी का कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पहले वो आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो इन द मनी का अगर हमने गलती से भी ले लिया और मार्केट सडनली 5,000 पॉइंट ऊपर चला गया तो हमको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कौन सा प्रीमियम हमको सिलेक्ट करना है, क्या हमको लॉट साइज रखनी चाहिए, और क्यों इतना रिस्क लेना चाहिए, उसके सामने आपको रिटर्न क्या मिल रहा है। ठीक है, वो सब हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मेरे पास है मेरा कलीग मनीष। ठीक है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएगा कि आपको कौन सा स्ट्रेडल लेना है। स्ट्रेडल का मतलब होता है कॉल और पुट दोनों। ठीक है, तो ओवर टू यू मनीष। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष पटेल। जैसे कि कलीग ने बताया कि अलग अलग दिन की एक्सपायरी रहती है, हम किसी भी एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हर दिन एक्सपायरी रहती है तो हम अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इनिशियल स्टेज में बताना चाहता हूँ कि हमको थोड़ी दूर की एक्सपायरी लेने की, क्योंकि वहाँ क्या कि ज़्यादा स्पाइक नहीं आ सकते, प्रीमियम ज़्यादा, मार्केट ज़्यादा मूव भी करेगा लेकिन उसमें
हमको लॉस होने का चांस बहुत कम रहेगा। इसके लिए हम मिनिमम 1 मंथ का जो एक्सपायरी रहता है, जो भी मंथ चल रहा है उसका लास्ट जो दिख रहा है उसमें जाएंगे और वहां से करीबन 10-10 हज़ार पॉइंट दूर, यानी कि 10-10 हज़ार पॉइंट मार्केट जहाँ पे है वो हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे इधर है 1,02,000 बिटकॉइन चल रहा है, तो नीचे की साइड पे हम जाएंगे 92,000 पे। वहाँ पे प्राइस हम पहले देखेंगे कितना चल रहा है, 1200 हमको मिल रहा है। और देखने का कि दोनों सेम मिले इतना अच्छा है हमारे लिए। तो इधर 1200 का प्रीमियम हमको क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम पहले एक बार सिलेक्ट कर देंगे। तो इधर इस साइड पे आप दिख रहे हो उधर पे सिलेक्ट हो जाएगा। और उसके नीचे जाएंगे, हमको कॉल साइड में देखने का है, वहाँ पे 1,02,000 था, तो इधर 1,12,000 का हम सिलेक्ट करेंगे। तो हमको इधर भी मिल रहा है उतना ही, 1200 के करीबन, तो हम उसको भी सेल करेंगे। ध्यान रखने का कि लिमिट प्राइस पे ऑर्डर पंच करने का, तो उससे क्या रहेगा कि आपको जो भी मार्केट का वैल्यू होगा वो तुरंत मिल जाएगा, दोनों सेम प्राइस के, वो अच्छी बात है। इसमें हम मिनिमम 100 लॉट से देखेंगे तो कितना रिटर्न मिलता है वो हम देख सकते हैं। इसमें हमने 100 लॉट सेलेक्ट कर दिए, तो नीचे मार्जिन दिखा रहा है आपको $166 हमको चाहिए यूएस का। तो इसके अनाउंस क्या क्या रहता है हमको बेनिफिट वो भी हम देखेंगे, क्या रहेगा पीएनएल। तो इसमें मिनिमम मैक्स प्रॉफिट दिखा रहा है 245 पॉइंट, यानी कि हम इसमें, और एक बड़ी बात है कि रेंज आप इधर देख सकते हो, 1,14,000 से माइनस ही, और ऊपर की साइड पे 89-90 की इतनी बड़ी रेंज हमको मिल रही है। यानी कि इसके दौरान अंदर कहीं भी मार्केट रहेगा तो हमको प्रॉफिट होने का चांस ज्यादा है। लेकिन ये दिखा रहा है 100% प्रॉफिट, हमको इतना नहीं लेना है, 5% 10% भी मिले तो भी अच्छी बात है। और ये एक्सपायरी हर वीक चेंज होती रहती है, तो उसमें मिल जाए तो हम एग्जिट करके और भी नई एक्सपायरी में डेवलपमेंट कर सकते हैं। ठीक। अभी इससे आगे हमको ये समझना है कि अगर हमने लिया उसके बाद अगर मार्केट ने मूव कर लिया तो क्या करना है, वो हम जानेंगे कुछ नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बास्केट ऑर्डर है वो क्यों है, इसमें हमको अगर मार्केट आगे मूव करता है तो हमको कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे एक जस्ट डेमो जैसा है, ठीक है। यहाँ पे हम हमारे हिसाब से अगर ऐसा मान लिया हमने कि 1,05,000 अगर हमारा मार्केट आ गया तो आपको प्रॉफिट कितना दिखेगा, ठीक है, वो सब है यहाँ पे। अपने को यही ध्यान रखना है, अपने जो इन्वेस्ट किया है, $100 मान लो कि इन्वेस्ट किया है और $5 से $10 हमको मिल रहा है, तो हमको एग्जिट कर लेना है। काफ़ी टाइम ऐसा भी रहता है कि हमको करीब करीब 50% भी मिलता है, लेकिन वो दिन कुछ कुछ होता है। रोज़ ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, नहीं तो लॉस आएगा। लेकिन प्रॉफिट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है कंपेयर टू लॉस, क्योंकि हमने 10-10 हज़ार पॉइंट दूर के दो प्रीमियम बेचे हैं। तो आपको भी पता है कि 10,000 पॉइंट बिटकॉइन कब ऊपर नीचे होता है, कोई न्यूज़ होती है, ट्रम्प ने कुछ अनाप शनाप बक दिया तो कुछ होता है। बाकी 10,000 पॉइंट के अगर अंदर रहा तो हमको, ये हमने जो लिया है वो 28 नवंबर है, लेकिन आपको जो हम प्रॉफिट बता रहे हैं 5, 10, 15%, वो आपको 1-2 दिन में ही मिल जाएगा। जैसे आपको 1-2 दिन में मिल जाता है, तो अगर अगर अभी ये यहाँ पे 5 नवंबर है, जैसे ही कल 6 नवंबर को आएगा तो ये 5 नवंबर चला जाएगा, 6 नवंबर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे नया आपको डेट दिखेगा 6, 7, 8, और यहाँ पे जो 14 है उसके बाद नेक्स्ट वीक का डेट, ठीक है। तो अपने को ये ध्यान रखना है लास्ट एक्सपायरी लेनी है, लेकिन 15 दिन बाकी होने चाहिए तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि प्रीमियम वो बड़े होंगे, जैसे दिन नज़दीक आएंगे वो प्रीमियम छोटे होते जाएंगे। तो छोटे प्रीमियम ज़्यादा नहीं घिसते, डीके नहीं होंगे, तो हमको बेनिफिट उतना नहीं देखने को मिलेगा। तो प्रॉबेबली हो सके उतना फ्रेश डेट जितनी आए और तुरंत हम ले तो ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। तो ये हो गया, ये मंथली वाला है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली प्रॉफिट होने के चांस बहुत ज़्यादा है। हमने ये करके देखा है, हमारा प्रॉफिट 70-75% एक्यूरेंसी आती है इसमें। आप एक बार ट्राई करके देख लो। और अगर आपके पास डेल्टा का अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप ओपन कर सकते हो। 10% आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा ब्रोकरेज में। दूसरी एक चीज़,
अगर आपने यहाँ पे लिमिट करके लिया है तो आपको ब्रोकरेज में थोड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि आप मार्केट से ना ले, लिमिट से ले, तो आपको ब्रोकरेज थोड़ी बच जाएगी। ठीक है, थैंक यू। आपको कैसा लगा मेरे को बताना कमेंट में, और अगर ऐसे ही कुछ और नई ट्रिक जाननी है, नई स्ट्रेटेजी जाननी है, तो कमेंट में बताना। थैंक यू।